मैं आपको एक मजेदार बात से बात शुरू करता हूँ। जनरली स्टूडेंट्स जब क्लास में कहते हैं कि सर प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होते हैं उसमें कैसे पढ़ें कि हम जो 50, 52, 49, 50 जो भी उस दौर के हिसाब की मेरिट बनती है, कई तो 55, 60, कई 65 की भी बात करते हैं, कैसे हम सही कर लें निगेटिव मार्किंग के बावजूद। तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हम लोगों के, जैसे आप लोग पढ़ते हैं उस दौर में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 1993 में एक आईएएस टॉप किए थे श्री कृष्ण वत्स। उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तब याद होगा आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा एक पत्रिका में, जिसमें उसमें लिखा था कि तब 150 क्वेश्चन होते थे। खास बात यह है कि तब उस समय 150 क्वेश्चन जनरल स्टडीज में होते थे। तो उसमें हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हम जनरल स्टडीज का स्वरूप इतना व्यापक है, हालांकि हिस्ट्री जब आप कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, इंडियन पॉलिटी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं या इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, साइंस टेक कहते हैं, करंट अफेयर्स कहते हैं, या और भी जितने आयाम हैं, चाहे वो गवर्नेंस से हो या इंटरनेशनल रिलेशन से हो, करंट अफेयर्स के और भी जितने डायमेंशन हैं, टोटलिटी में अगर पूरी बात की जाए तो एक बहुत बड़ा जो प्रॉस्पेक्ट है जीएस का, एक बहुत बड़ा जो आयाम बन के उभरता है, उसके अंदर जाएं तो उनका ये मानना था कि जीएस तो वैसे बहुत बड़ा है, बट हम कितना भी कोशिश करें तो हमको एग्जामिनेशन हॉल में 1/3 यानी कि 50 क्वेश्चन ही स्पष्ट रूप से आते हैं। यानी 150 में उनको 50 क्वेश्चन ही हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम संदर्भ क्या होगा, ए बी होगा, सी डी होगा, इस तरीके के ओवरलैप करते हैं, एक प्रकार से कंफ्यूजन में रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि 50 तो कंफर्म है, 50 क्वेश्चन में हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं 2 विकल्पों को लेकर, लेकिन 50 जो क्वेश्चन और बचते हैं वो हमें आते ही नहीं। यानी कि हमारी मेरिट 100 के भीतर में 50 कंफर्म, और 50 में अगर हमने 35-40 क्वेश्चंस कंफर्मेशन जिसमें कि डाउट से कर लिए, नहीं कर पाए 30 कर लिए, तो 80 हो जाएगा। और मेरिट जानी है 90, तो 50 जो क्वेश्चन होते थे, चूंकि निगेटिव मार्किंग उस टाइम नहीं होते तो उसमें जो भी अंदाजा से लग गया तो 4 से 10 सही हो जाते होंगे, उससे मेरिट बन जाती है। क्योंकि जनरल स्टडीज को अगर कोई ये सोचे, उसी तर्ज पे मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन सही करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स जब मैं बोलता हूँ तो केवल अवार्ड, सम्मान, पुरस्कार, खेलकूद की बात नहीं करता हूँ। अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ये भी करंट अफेयर है आपका। अभी इस साल का बजट जो है वो भी करंट अफेयर है। चंद्रायन की बात करेंगे वो भी करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सभी सेक्टर, सभी क्षेत्र में बात करते हैं। तो जब हम इसमें 100 में बात करते हैं तो हमारा ये कहना है कि भाई 30 से 35 क्वेश्चन आपको 35 कम से कम कंफर्म रहने चाहिए, कि 35 आपके गलत नहीं होंगे। अब आप कह सकते हैं कि साहब फिर तो 15 क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि निगेटिव मार्किंग में 35 के साथ अगर 45 आप कंफर्म कर लें, क्योंकि कंफर्मेशन जितना आप नजदीक जाएंगे, जैसे कि वत्स जी ने कहा कि 150 कंफर्म होते हैं, हम कहते हैं यहाँ 100 में 50 कंफर्म, लेकिन कोई ऐसा दावे से कह नहीं सकता। माना 35-40 आप कंफर्म है, लेकिन 25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप कहीं डाउट्स में हैं। माना आपने 20 क्वेश्चन ऐसे कर दिए जो डाउट में थे, लेकिन अगर उसमें भी आपने 15 सही करके 5 गलत कर दिए, तब भी आप 50 का स्कोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल ये सिर्फ कह रहा हूं कि आप 50 क्वेश्चन अगर मेरिट है 100 में, तो 50 के 50 आपको आता नहीं है, लेकिन जब 70 आप करते हैं तो उसमें से 50 आपका कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप 100 करते हैं तब मुझे संदेह है कि आप कहीं ना कहीं गलतियां इतनी कर दिए होंगे कि अब 50 बनना मुश्किल है। वैसे मैं ये बात सब पे लागू नहीं है, 100 कोई नहीं करता होगा। मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग के भीतर कोई 100 का 100 क्वेश्चन करके आता है, लेकिन मैंने ऐसा बहुधा देखा है 80, 85, 75, 70 जरूर लोग अटेम्प्ट करते हैं, और उसी में से 50, 52, 49, 53 मेरिट बना ले जाते हैं। आप कोशिश करें कि 40 से 45 क्वेश्चन
कैसे कंफर्म करें, इसके लिए पॉलिटी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसके लिए इकोनॉमी है, इसके लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, कुछ करंट अफेयर्स के जो संदर्भ हैं, उन सबको मजबूती से पकड़ें और ट्रेडिशनल को एक बार स्टडी करें। देखें कि आप 40 प्लस रहेंगे और साथ में जो कंफ्यूजन वाले कई चीजें तो ऐसे होते हैं कि आप सुने ही नहीं होंगे, कम से कम 100 में 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आएगा। और ये बात फिर मैं कह रहा हूं कि सब पे लागू नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। तो इसलिए आप कंफर्मेशन को जितना बढ़ा ले जाएंगे, नेगेटिविटी वाले चीजों में उतना ही ज्यादा आप फंसने का ट्रैप ना हो, नेगेटिव आंसर के ट्रैप में ना जाकर के, बल्कि पॉजिटिव आंसर को कैसे बढ़ा पाए, इस स्ट्रेटजी नेगेटिव मार्किंग में काम करना चाहिए। वत्स जी ने 93 का उदाहरण दिया था, उस समय की परिस्थितियां अलग हैं, आज की परिस्थितियां भिन्न है, प्रश्न भी भिन्न है और आपका दृष्टिकोण भी अलग तरीके का हुआ होगा। तो मैं थोड़ा सा एक रोचक पहलू के साथ सिविल सर्विसेज के मेरिट एस्पेक्ट पर थोड़ी चर्चा किया। मेरा कई दिनों से गला खराब चल रहा है, फिर भी मेरा मन है कि मैं आपके सामने रोज 3-4 मिनट प्रकट हूं, तो आज भी मैंने एक बात बता दिया है। कल दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।